आपके वीर सपूत सैनिक ने बदला लिया तो क्यों नहीं आई और खबर डाली? इतना लेट क्यों लगा? डेली जौहर उगलिए, लेकिन मैं आपका चिट्ठा खोलूंगा। नेहा सिंह राठौर का भी चिट्ठा खुलेगा बहुत जल्द। ये बता रहे हैं कि हमारे खाते में 519 या 20 रुपया है। सुन लीजिए, मैं भी पत्रकारिता किया हूँ, मेरे पास भी ये 3 साल का डिग्री है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा इंडिया न्यूज विपिन कुमार के साथ। आज मैं भारत के कुछ डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के बारे में आज खुलासा करने जा रहा हूं कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री को डेली टारगेट करके ये जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, ये अपने चैनल को ट्रेंडिंग में लाने के लिए ये कैसे प्रधानमंत्री को डेली टारगेट पे लेकर अपना शो एक लेकर आते रहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे टारगेट करेंगे कि जिससे अपना टीआरपी बढ़े और चैनल हमेशा ट्रेंडिंग में रहे। ये हमेशा सत्ता में रहने वाले मंत्री और विधायक एमपी को हमेशा टारगेट पे लेते रहते हैं। अच्छी बात है, अगर सत्ता में है मंत्री, विधायक, एमपी या प्रधानमंत्री, तो ये लोग काम अगर नहीं कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो आपका काम होता है कि आप दिखलाएं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो एमपी विधायक जो विपक्ष पार्टियों का है, उससे आप सवाल क्यों नहीं पूछ रही हैं? विपक्षी दलों के जो बड़े नेता हैं, उनकी जहां पे जिस राज्य में सरकार है, उस राज्य के सरकार से, उस राज्य के मंत्री से, विधायक से, एमपी से आप क्यों नहीं सवाल पूछ रही हैं? जानते हैं मैं किस की बारे में बात कर रहा हूं? ये जो हमेशा ये जहर उगलने वाली है, प्रज्ञा मिश्रा, जो उल्टा चश्मा लेकर आती हैं, ये इनका एक शो चलता है और बहुत बड़ा इनका एक ट्रेंडिंग वीडियो चलता है हमेशा, क्योंकि ये हमेशा विपक्ष के तरफ से जहर उगलती हैं सत्ता वालों के लिए, और इनका चैनल ट्रेंडिंग में हमेशा रहता है। इसी के वजह से ये जो प्रज्ञा हैं, जब से पहलगाम, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटना हुआ था, जाति धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया था और उसके भी पति को मारा गया, उसके पत्नी को नहीं मारा गया, और कहा गया कि जाओ प्रधानमंत्री अपने मोदी से बताना। उसके बाद से ये प्रज्ञा जो है, उल्टा चश्मा के प्रज्ञा है, ये डेली 4 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, कब मोदी जी आकर बताएंगे कि बदला लेंगे? मोदी जी चुपचाप से बैठे हुए हैं। हरी झंडी एक दिन बैठकर बैठक हुई और बताया गया कि हरी झंडी मिल गया। आज इतना दिन हो गया, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं दिया गया पाकिस्तान को। लेकिन आज रात जब 1:30 बजे के बाद हमारे भारत के वीर सैनिक ने जब बदला लिया, लगभग 80 से 90 आतंकवादियों का खात्मा कर दिया, उसके जो अड्डा था उसको उड़ा दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, तो प्रज्ञा मिश्रा को पता भी नहीं चला। जानते हैं क्यों पता नहीं चला? क्योंकि इनका तो अब कोई कंटेंट ही नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि अब तो बदला ले लिया गया। डेली आकर भड़बड़ाती थी, डेली एक शो बनाती थी, लेकिन अब इनका कंटेंट ही खत्म हो गया कि प्रधानमंत्री को कैसे टारगेट पे किया जाएगा। तो देखिए, ये है सच्चाई कि ये अब जाति गणना का भी पोस्ट डाल दी हुई है। इनको तो 1:30 बजे रात से अभी तक दिखलाई नहीं दिया था, दोपहर में इनको शायद पता चला। चैनल पे बहुत लेट से पोस्ट डाला गया। क्यों डाला गया? जब आपके इतने बड़े फैन फॉलोअर्स हैं, देखने वाले, चाहने वाले लोग हैं, तो ये जब ये घटना हुआ, जब ये आपके वीर सपूत सैनिक ने बदला लिया, तो क्यों नहीं आई और खबर डाली? इतना लेट क्यों लगा? मेरा आपसे ये सवाल है। आप बोल रही हैं, आज ये आकर अपने एक फेसबुक, इनका जो आईडी है, उस पे आकर आज ये बोल रही हैं कि मैं ऐसे ही नहीं आप सबके बीच बोलती हूँ,
मैं पत्रकारिता की हुई हूँ, मैं पत्रकारिता की हुई हूँ। तो छोटी हूं दोस्तों, लेकिन क्रेडिबिलिटी मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई करके पत्रकारिता की है, पढ़ाई करके पत्रकार बनी हूँ, पूरा देश घूम कर रिपोर्टर बनी हूँ। इसलिए मैं एक चीज जानती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ उस पर आप भरोसा करते हैं, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके भरोसे को हमेशा कायम रखूं। इसीलिए उम्र में छोटी होते हुए भी आप मुझे इतना प्रेम करते हैं। देखिए, बात सिर्फ खबर बताने की नहीं है, बात सिर्फ भरोसे की ही है, और मैं मानती हूं कि मेरा और आपका रिश्ता भरोसे का रिश्ता है। इसे हमेशा बनाए रखूंगी। सुन लीजिए, मैं भी पत्रकारिता किया हूँ, मेरे पास भी ये 3 साल का डिग्री है, और मैं भी उसके बाद ही पत्रकारिता करता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ, ग्राउंड पे मैं भी जाता हूँ। और मैं भी, हमारे चैनल पे भी आप लोग भी, और आप भी प्रज्ञा जी, अगर आपके पास पहुंच जाता है तो आप भी जाइएगा मेरे चैनल पे। व्यूज तो कम मिलेंगे, लेकिन आप भी देखिएगा कि मैं भी सत्ताधारी वाले लोग से ही सवाल पूछता हूं, ना ही कि विपक्ष से पूछता हूं उतना। आप जाइएगा और देखिएगा, कोई भी अगर अंधभक्त होंगे तो। लेकिन आप जो प्रज्ञा जी डेली प्रधानमंत्री को टारगेट करती है, ठीक है कीजिए, लेकिन जो प्रधानमंत्री अच्छा काम करते हैं तो उनको भी आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। आज तो आपने धन्यवाद नहीं बोला प्रधानमंत्री को, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? चलिए ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, बोलिए चाहे नहीं बोलिए, डेली जौहर उगलिए। लेकिन मैं आपका चिट्ठा खोलूंगा, नेहा सिंह राठौर का भी चिट्ठा खुलेगा बहुत जल्द। ये बता रहे हैं कि हमारे खाते में 519 या 20 रुपया है, कोई वकील मेरा केस लड़ेगा। तो ठीक है, अब तो वकील मिल ही गया, केस आपका लड़ेगा। लेकिन आप जो बता रही हैं कि मेरे खाते में 520 रुपया है, जिस खाते में 520 रुपया है उसका आप दिखा रही है, जिक्र कर रही है, जिसमें कितना पता नहीं काउंटिंग करते खत्म हो जाएगा, लेकिन उस खाता को आप जिक्र नहीं कर रही हैं। आप इतने महंगे महंगे लग्जरी गाड़ी से कैसे घूमती है जब आपके खाते में 500 रुपया है? तो इतने महंगे महंगे लग्जरी होटल में कैसे रात बिताती है, कैसे यहाँ से वहां फ्लाइट से जाती हैं जब आपके खाते में पैसा ही नहीं है? तो कहां से कौन लोग पैसा देते हैं? प्रज्ञा जी, अब आप भी सुन लीजिए कि आपका भी अब मैं पूरा चिट्ठा खोल कर रखूंगा, और जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार इस तरह के पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं उनका भी चिट्ठा खोलूंगा। इनके प्रज्ञा मिश्रा का ये देखिए ना, आज का क्यों नहीं व्यू जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को आज इन्होंने टारगेट नहीं किया है, इसलिए इनके चैनल पे व्यू नहीं आ रहा है। अगर प्रधानमंत्री को इन्होंने टारगेट किया रहता तो व्यूज भर भर के आता, आज व्यूज गायब है, देख लीजिए, ये है सच्चाई। इसीलिए प्रधानमंत्री को डेली टारगेट करती है और टीआरपी बिटोरती है, ट्रेंडिंग में रहती है, ये है सच्चाई। और इनको पता ही नहीं चला, ये आकर बता रही है कि मैं मैं पत्रकारिता की हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ। आप पे मेरा भरोसा है तो मेरा भी आप पर भरोसा है। चलिए, बाकी आप लोग का क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके जरूर हमें बतलाइएगा कि मैंने जो बताया, मैंने जो दिखलाया, उसमें कितनी सच्चाई है। बाकी आज जो हमारे देश के 20 सपूत सैनिकों ने जिस तरह से पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को उड़ाया है, उसके लिए हमारे चैनल के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।